हेलो दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जीपी भी बोलते हैं। तो जीपी के अंदर आज हम निकालना सीखेंगे एन टर्म और जीपी की पहली एन टर्म्स का सम। ठीक है, उससे पहले हम देखते हैं कि जीपी क्या है। यह एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसी सीरीज है जिसमें हर दो कंजक्टिव टर्म्स के बीच का रेशियो सेम रहता है। इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? पहले टर्म होगी ए, दूसरी टर्म होगी ए इंटू आर, तीसरी टर्म होगी ए इंटू आर का स्क्वायर और फोर्थ टर्म होगी ए इंटू आर की क्यूब एंड सो ऑन। अब इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे 2, 6, 18, 54 एंड 162। अब हम यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं कि 2 को तो हम 2 ही लिख सकते हैं, 6 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3, 18 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 54 को क्या लिखेंगे 2 इंटू 3 की क्यूब। मतलब यहाँ पे आर की वैल्यू यानी कि कांस्टेंट रेशियो की वैल्यू 3 है। अब हम आगे चलते हैं, एपी और जीपी का कंपैरिजन करेंगे। एपी हम पहले क्लासेज में पढ़ चुके हैं। एपी में क्या होगा, एपी में हर दो टर्म्स के बीच के कांस्टेंट डिफरेंस रहेगा जो सेम रहेगा, और जीपी में हर दो कंजक्टिव या हर दो टर्म्स के बीच में कांस्टेंट रेशियो रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा। जैसे एपी की सीरीज कैसे बढ़ती है, पहली टर्म ए होगी, सेकंड टर्म ए प्लस डी होगी, अब थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगी। बट इसके विपरीत जीपी क्या होगी, पहली टर्म ए, दूसरी टर्म ए इंटू आर, तीसरी टर्म ए इंटू आर का स्क्वायर। इनके एग्जाम्पल के बेस पे आप देख सकते हो कि इनके बीच में डिफरेंस कैसे हैं। अब हम एन टर्म निकालनी है। एन टर्म कैसे आएगी वो हमें देखते हैं आगे। ठीक है, मान लिया हमारे पास कोई भी जीपी की सीरीज़ है, वो सीरीज है, पहली टर्म ए, अगली टर्म है ए इंटू आर, अगली टर्म है ए इंटू आर का स्क्वायर। अब पहली टर्म को हम लिख लेते हैं a1 इज इक्वल टू ए, और सेकेंड टर्म को क्या लिखेंगे a इंटू आर की पावर 1। उसी प्रकार थर्ड टर्म निकालने के लिए फर्स्ट टर्म यानी कि a में r को 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, और फोर्थ टर्म निकालने के लिए r को हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम 15 यानी कि 15वीं टर्म निकालनी है तो हम आर को 14 यानी कि 14 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट टर्म में। उसी प्रकार हमारा तो फिर एन टर्म भी निकल जाएगी सेम सीक्वेंस पे। क्या होगा, ए एन इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू आर की पावर n-1। इससे हमारी एन टर्म निकल जाती है सीक्वेंस के बेस पे। ठीक है, तो एन टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, ए इंटू आर की पावर n-1। अब हम फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ ए जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12 एंड 24। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सॉल्यूशन अब हम इसको सेपरेट कर देंगे। पहले इसका आर निकालेंगे, ये आर क्या है। तो आर हम देख सकते हैं क्या होगा, 3 को 3 लिख लिया, 6 को 3 इंटू 2 लिख लिया, 12 को 3 इंटू 2 की पावर 2 लिख लिया, और 24 को 3 इंटू 2 की पावर 3। तो हमारा आर आ गया 2। तो T5 कैसे निकलेगा, पहली टर्म इंटू 2 की पावर 4, फिफ्थ टर्म निकालना है तो 2 की पावर 4 हो जाएगी, 3 इंटू 2 की पावर 4, 48। ठीक है, अब हम निकालना सीखेंगे सम ऑफ जीपी सीरीज, यानी कि फर्स्ट एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा। r इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए अलग होगा और r इज इक्वल टू 1 के लिए अलग होगा। अब हमारे पास कोई सीरीज है ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू ए आर की पावर n। अब हम r इज नॉट इक्वल टू 1 के लिए करेंगे। अब सम निकालने के लिए हम इन सभी टर्म्स को ऐड कर देंगे, और हम देख सकते हैं कि इसके अंदर हम a कॉमन ले सकते हैं। a कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा, a ब्रैकेट शुरू 1 प्लस आर स्क्वायर एंड सो ऑन टू आर की पावर n ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू हम अलग से निकालेंगे, ऊपर और नीचे हम 1 - r से मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 माइनस आर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आगे की टर्म सेम है, नीचे 1 माइनस आर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। और अब हम इसको सोल्व करेंगे अब, ठीक है। सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या है, ए बड़ी ब्रैकेट शुरू, उसके बाद छोटी ब्रैकेट। अब क्या बना हुआ हमारे 1 प्लस आर स्क्वेयर एंड सो ऑन टू आर की पावर n माइनस 1, माइनस में ब्रैकेट शुरू r प्लस आर स्क्वेयर प्लस आर की क्यूब एंड सो ऑन टू आर की पावर n माइनस 1 प्लस आर की पावर n। हम देख सकते हैं पहले वाली ब्रैकेट में क्या है, 1 को छोड़ दो, r प्लस आर स्क्वेयर टू आर की पावर n माइनस 1, ये नेक्स्ट में भी है जो माइनस में है, तो ये पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा a इंटू 1 तो पहले वाले में से बच गया, r की पावर n जो माइनस में है उसमें से बच गया, और नीचे 1 माइनस आर। अब ऊपर माइनस 1 कॉमन लेंगे, नीचे माइनस 1 कॉमन लेंगे, उनको अगर हम आपस में कट कर देंगे तो हमारे पास ये बन जाता है। हम अब इसकी जगह रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आएगी, हम इन दोनों फार्मूलों को सम के तौर पे यूज कर सकते हैं, यानी कि ये फार्मूला हमारा आएगा n टर्म्स का सम, एक जीपी की n टर्म्स का सम फॉर r इज इक्वल टू 1। अब हम सम निकालेंगे तो a प्लस ए n टाइम्स ऐड हो जाएगी, सम क्या हो जाएगा n इंटू ए। तो r इज इक्वल टू 1 के लिए सम क्या आ गया, n a। ये हैं इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस।